तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मैं आज आपसे कुरियर का बात करने वाला हूँ। अगर आप ई कॉमर्स शिपमेंट भेजते हैं किसी भी कुरियर से, तो अगर आप सस्ते रेट में कोई ई कॉमर्स शिपमेंट भेजने के लिए कुरियर कंपनी ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कि आपको एक साथ सारे कुरियर कंपनी मिल जाए, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, ई कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, शैडो फैक्स, आपको सारी कुरियर कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। वो भी बहुत सस्ते रेट है। आधे किलो का रेट आपको पड़ेगा रेस्ट ऑफ इंडिया 55 रुपीज़। चलिए इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपकी कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सोचिए, अगर आपको एक साथ सारे कुरियर कंपनी एक ही जगह पे यूज़ करने को मिलता तो कैसा होता। मतलब मैं ब्लू डार्ट, ई कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी, एक्सप्रेस बीज, शैडो फैक्स, सारी कुरियर कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप एक ही प्लेटफॉर्म से सारी कुरियर कंपनी, चाहे जौन सी कुरियर कंपनी आपको पसंद है उससे आप शिपमेंट भेज सकते हैं। अगर ऐसा होता तो रियल में बहुत अच्छा होता, और ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है भामा शिप। अब भामा शिप के थ्रू आपके सारे कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड शिपमेंट ऑल ओवर इंडिया बहुत सस्ते रेट में भेज सकते हैं अपने मनपसंद वाले कुरियर कंपनी को सिलेक्ट करके। अब आइए डिटेल्स में बात करते हैं, वन बाई वन कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा आपको यहाँ कौन कौन सा कुरियर कंपनी मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा ब्लू डार्ट, ई कॉम एक्सप्रेस, डिलीवरी, एक्सप्रेस भी, शैडो फैक्स। अब जो सारी कुरियर कंपनी आपको मिलेगा, मैंने उसका नाम तो बता दिया। चलिए आप जान लेते हैं किस कुरियर कंपनी से भेजने से कितना रेट लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे सारे कुरियर कंपनी से आप कोई भी कुरियर कंपनी से भेजिए, आपको रेट फ्लैट लगेगा आधा किलो का। आपको ई कॉमर्स शिपमेंट अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आधा किलो का फ्लैट रेट लगेगा, और वो रेट है सबके लिए फिक्स्ड है। ऐसा नहीं, डिलीवरी में ब्लू डार्ट बहुत फेमस है, उसका कॉस्टली है। तो आप ब्लू डार्ट से कोई शिपमेंट भेज रहे हैं उसका रेट ज़्यादा है, और एक्सप्रेस बीच थोड़ा कम फेमस है तो इसका कम है, ऐसा नहीं है। सारे कुरियर कंपनी का रेट फिक्स्ड है, और वो आधे किलो का आपको पड़ेगा 55 रुपीज़ रेस्ट ऑफ इंडिया। और अगर आप सेम स्टेट, आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में शिपमेंट भेजते हैं तो 38 रुपया लगेगा। और अगर मेट्रो टू मेट्रो, मतलब जहाँ से शिपमेंट उठेगा और जहाँ डिलीवर होगा, दोनों अगर मेट्रो हैं तो 45 रुपीज़ लगेगा। ये आपका रेट है। अब जान लेते हैं कि अगर आप COD शिपमेंट भेजते हैं तो क्या होता है। अगर आप COD शिपमेंट भेजते हैं तो जिस दिन कुरियर वाले आपके यहाँ से उठाया उससे 7 डेज़ में कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। और जैसे डिलीवर होता है, जिस दिन डिलीवर हुआ उसके ऑलमोस्ट 2-3 डेज़ में भामा शिप वाले वो अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। और अगर प्रीपेड शिपमेंट है, प्रीपेड शिपमेंट उसको कहते हैं जिसका पेमेंट आपने पहले से ले लिया है, तो वो शिपमेंट का तो कोई COD का है नहीं, वो जस्ट कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये सिस्टम कैसे वर्क करता है भामा शिप का। सबसे पहले आपको भामा शिप की वेबसाइट खोलनी है। उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्री साइन अप में जाके आपको साइन अप करना है, और जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सारे आपको सबमिट करने हैं, बैंक डिटेल सबमिट करने हैं। जैसे आप सबमिट करोगे सारे हो गया। भामा शिप की तरफ से आपको कॉल आएगा, 24 घंटे में वो लोग आपको कॉल कर लेंगे। कॉल करके वो आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप शिपमेंट बुक कर सकते हो, क्योंकि आप नए हो तो आपको उतना मालूम नहीं रहेगा कि किधर कौन सा एड्रेस डालना है, कौन सा ऑप्शन क्या है, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे। अब चलिए बात करते हैं पिकअप का सिस्टम। आपको रेट मिल गया, आपने शिपमेंट सब कुछ हो गया, आपका अकाउंट बन गया। अब शिपमेंट पिकअप कैसे, पिकअप मतलब जो शिपमेंट आप भामा शिप के थ्रू से बुक करोगे उसमें जो सबसे पहला तो है आपको कुरियर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको पसंद है ब्लू डार्ट से मैं सारे शिपमेंट भेजूँ तो आप ब्लू डार्ट सिलेक्ट कर दीजिए। आपका जो भी शिपमेंट आप बुक करेंगे ब्लू डार्ट से ही, जो कुरियर लेवल आप प्रिंट करेंगे वो ब्लू डार्ट का रहेगा। अगर आप चाहें ई कॉम एक्सप्रेस तो वो सेट कर सकते हैं, अपने मनपसंद वाले कुरियर कंपनी सेट कीजिए और कुरियर लेवल तैयार होगा। जिस दिन आपका कुरियर लेवल वो सिस्टम से आप जनरेट करते हैं, अगर दोपहर 1 से पहले होता है तो सेम डे कुरियर कंपनी आपको कॉल करके आपके एड्रेस से वो पार्सल हो या शिपमेंट हो आपके एड्रेस से पिकअप करके ले जाएगा। और जाने के बाद वो तो आप डिलीवरी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं उसका पूरा ट्रैक। और 7 डेज़ में डिलीवर होगा। 7 डेज़ बाद अगर आपका COD है तो मिल जाएगा, प्रीपेड है तो कोई बात नहीं है। अब जहाँ तक बात है ट्रैक, भामा शिप का जो डैशबोर्ड है उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। कितने शिपमेंट आपका रिटर्न हुए हैं, कितने शिपमेंट आपका ऑन द वे, मतलब इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में कस्टमर के पास नहीं पहुँचे हैं लेकिन जा रहा है, कितने शिपमेंट डिलीवर्ड नहीं हुए हैं, कितने शिपमेंट वापस आ रहे हैं, कितने का आपको पेमेंट मिला है, किसका पेमेंट बाकी है, कौन से महीने में आपने कितने शिपमेंट भेजा था, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अगर आपने कुरियर लेवल प्रिंट किया है और आप प्रिंट सही से नहीं हुआ है, दोबारा प्रिंट करना है तो वो भी आसान है, उसी में जाके आप दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ बहुत आसानी से इन लोगों ने बना रखे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं भामा शिप की कस्टमर केयर। इनकी कस्टमर केयर बहुत पावरफुल है। कस्टमर केयर में आपको लैंडलाइन और टोल फ्री दोनों नंबर मिलेगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप लैंडलाइन या टोल फ्री पे कॉल कीजिए, ये लोग आपको इंस्टेंट आपको हेल्प करेंगे।
और मैं भी इस कुरियर कंपनी को लास्ट 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है ईमेल। अगर कोई प्रॉब्लम आता है आप इनको डायरेक्ट मेल कीजिए, 24 घंटे में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चाहे वो भले ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपके लोकेशन पे आपने शिपमेंट बुक कर दिया, कुरियर नहीं आया, आप मेल कर दीजिए, ये लोग कुरियर अरेंज कर देंगे। आपका कोई सीओडी पेमेंट आपको मिला है लेकिन कुछ भी मिसिंग है या कुछ गलत है, आप मेल कर दीजिए, सारे जवाब आ जाता है। इन शॉर्ट में बोलूँ, मैं इन लोगों के साथ काम करके बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसके पहले मैंने बहुत सारी कुरियर कंपनी ट्राई किया था, वाम शिप रॉकेट ट्राई किया था, ई कुरियर ट्राई किया था, पीकर ट्राई किया था, आई थिंक लॉजिस्टिक ट्राई किया था, लेकिन मुझे किसी भी कुरियर कंपनी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि भामा शिप का हर चीज़ मुझे सिस्टमेटिक लगा, बहुत अच्छा लगा। कस्टमर केयर है तो उस पर आप कॉल करोगे तो कस्टमर केयर उठाएंगे, आपका प्रॉब्लम मेल करोगे तो वो सॉल्व होगा। लेकिन बाकी जो कुरियर कंपनी है मुझे एकदम खिचड़ी जैसा लगा। मतलब सेम वो पिकअप भी हैंडल कर रही हैं, कस्टमर केयर भी हैंडल कर रहे हैं, सीओडी का भी देख रही हैं, मतलब मुझे कहीं सिस्टमेटिक नहीं मिला। अब आ जाते हैं तीसरी बात, आज के टाइम में कुरियर, इसको कुरियर एग्रीगेटर कहते हैं क्योंकि इनके पास सारे कुरियर कंपनी के साथ टाइप रहता है। आप इनके थ्रू से जो कुरियर कंपनी से आप शिपमेंट भेज सकते हो, भेजना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके आप भेज सकते हो। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कुरियर एग्रीगेटर कंज्यूमर कंप्लेन, तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। सारे कुरियर एग्रीगेटर क्या करते हैं, वेट डिस्प्यूट का रेट लगा के आपसे ज़्यादा काट लेते हैं। मतलब पहले आपको रेट देंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, आप अकाउंट में जाओगे, बोलेंगे 2000 इसमें वॉलेट में डालो या 500 डालो, अब डाल दी। अब एक शिपमेंट आपने भेजा मान लीजिए और उसका रेट हुआ 50 रुपया, तो 450 रुपया उधर पड़ा है। ऑटोमेटिकली ये इनको कब मर्जी आएगा पता नहीं, ये बोलेंगे ये आधा किलो का शिपमेंट नहीं है, ये आपका 1.5 किलो का शिपमेंट है, इसके लिए 50 रुपये के हिसाब से हमने 150 रुपये और माइनस कर लिया। ये सबसे ज़्यादा है। आप गूगल में अगर कम्युनिटी फोरम में जाके पढ़िए, डालिए कुरियर एग्रीगेटर कस्टमर कंप्लेन या कस्टमर फ्रॉड ऐसा कुछ, तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। 95% लोग मिलेंगे जो यही प्रॉब्लम शेयर करेंगे और वो कुरियर कंपनी का नाम डालेंगे। मैं स्पेशली किसी एग्रीगेटर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन्हीं में से रहेगा। लेकिन मैंने भामा शिप यूज़ करने से पहले मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था और उसमें एक आदमी ने सजेस्ट किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारी चीज़ उन्होंने लिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने ट्राई किया और मैंने देखा कि सच में भामा शिप ऐसा कुछ नहीं करता। भामा शिप ऐसा कुछ क्यों नहीं करता, आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। भामा शिप में जैसे आपका अकाउंट बनेगा ना, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई अमाउंट आपको यहाँ वॉलेट में डालना है, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। अगर आपका शिपमेंट 50 रुपये का हो रहा है, वहाँ पे आप जैसे ही डालेंगे अमाउंट शो करेगा, वेट डालेंगे, डायमेंशन डालेंगे, तो बस वो 50 रुपया ही वहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, फ़ोनपे और भी अमेज़न पे वॉलेट है, आपको जो पसंद है वो सिलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए। दैट मीन्स जितने रुपए का हुआ आपने सिर्फ उतना ही पेमेंट किया है भामा शिप को, एक्स्ट्रा आपका 1 रुपया भी भामा शिप के पास नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है, वेट डिस्प्यूट का अगर इशू आता है कि कोई मान लीजिए भामा शिप से हम लोग अभी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ई-कॉम एक्सप्रेस में वेट डिस्प्यूट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, हमको फ़ोटो रखना पड़ता है। हम जब भी वेट डिस्प्यूट का प्रॉब्लम आता है, हम भामा शिप को वो सारे फ़ोटो शेयर करते हैं, वो फिर सामने से ई-कॉम एक्सप्रेस को शेयर करते हैं और वो फिर हमारा सेटल हो जाता है। उसके लिए हमें कोई पैसा लगता नहीं है, तो वो सेटल हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं कहूँ तो भामा शिप से अगर आप शिपमेंट बुक करते हो, आपके घर के 1 रुपये भी जाने वाले नहीं हैं, तो आप पूरा टेंशन फ्री होकर भामा शिप के साथ बिजनेस कर सकते हैं और एक ही साथ आपको सारे सर्विस मिलेंगे। अगर आपको कुछ हेल्प आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से भामा शिप का जो ये सर्विस है यूज़ कर रहा हूँ और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।